रैंक चॉइस वोटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये एक इलेक्शन कराने का मेथड है, तरीका है। जैसे हमारे इंडिया में वोटिंग किससे होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे बेस्ड होती है। तो ये एक नया सिस्टम है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि न्यूयॉर्क की सिटी है, अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क नाम से, आपको पता ही होगा। वहाँ पे मेयर के इलेक्शन हुए थे। देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेयर होता है, हमारे इंडिया में भी मेयर की पोस्ट है। तो वहाँ पे मेयोरल पोल्स हुए थे, मेयर के लिए इलेक्शन हुए थे इस मेथड पे बेस्ड, रैंक चॉइस वोटिंग। देखो आपने सुना होगा, अपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी, एक टर्म आती है थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। तो एक मेथड होता है जो जनरली जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं या लोकसभा के, जो मान लो कोई मेंबर कमेटी में चुने जाते हैं, इनके इलेक्शन हुए, या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट में, विधान परिषद, उसके मेंबर के इलेक्शन होते हैं, तो इस मेथड पे बेस्ड होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। तो ये कुछ इसी तरीके का है, बस इसमें क्या है, इसमें निर्धारित किए गए टॉप 5 जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, टॉप 5 के लिए वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसा निर्धारित नहीं होता कि कितने कैंडिडेट के लिए प्रेफरेंस देंगे। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस देते हैं। कैसे प्रेफरेंस देते हैं इसमें, देखो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं अभी, जैसे एमएलए के इलेक्शन हुए या फिर एमपी के इलेक्शन हुए, जो इलेक्शन होते हैं एमपी के सांसद के, लोकसभा के, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। फर्स्ट ये टर्म देखी होगी आपने, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब ये है प्लूरिटी पे बेस्ड होते हैं, प्लूरलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो इलेक्शन हो रहे हैं, 100 कैंडिडेट हैं जो वोट करेंगे, पीपल हैं, लोग हैं जो वोट करेंगे, और कैंडिडेट खड़े हैं मान लो 5 6, मान लो 6 खड़े हैं कैंडिडेट। तो इनको जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, क्या इन्हें 50% से ज़्यादा वोट चाहिए क्या जीतने के लिए, एक कैंडिडेट को 51% चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है जो सबसे ज़्यादा वोट ले लेगा, मान लो 100 टोटल वोट है हमारी कंट्री में, ऐसा मान लो 100 है टोटल वोट, इनमें से जो वोट करने आ रहे हैं वो सिर्फ 60 पीपल करने आ रहे हैं वोट, सिर्फ 60 लोग वोट करने आ रहे हैं। अब ये 6 कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कोई किसी को वोट करेगा, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को। अब इन्होंने मान लो 6 हो गई, 6 में डिवाइड कर लें, 10-10 वोट आती हैं वैसे तो। अगर मान लो एक 10-10 वोट सबको मिली, एक को मिल गई 9 वोट और एक को मिल गई 11 वोट, मान लो छठे कैंडिडेट को 11 मिल गई, एक को 9। अब जीत कौन गया, 11 वोट वाला। कितनी वोट थी, 100। कितने परसेंट पे जीत गया, सिर्फ 11% पे। 11% पे जीत हासिल कर ली भाई साहब इसने, एमपी बन गया, एमएलए बन गया। ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हमारी कंट्री में चलता है। और जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, वो कुछ इस तरह काम करता है जैसे ये रैंक चॉइस वोटिंग होती है। तो बस इतना फ़र्क होता है, इसमें सिर्फ 5 कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं और इसमें कैंडिडेट निर्धारित नहीं होते। वो प्रेफरेंस कैसे देते हैं समझेंगे अभी हम। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट को रैंक देते हैं प्रेफरेंस से, टॉप 5 कैंडिडेट को। जैसे मान लो 10 कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में, 10 कैंडिडेट खड़े हैं एक एरिया से, एक एरिया है यहाँ से 10 कैंडिडेट खड़े हैं, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो क्या करेगी, ये पोस्टल बैलेट है, इस पे कैंडिडेट के नाम है, तो वो 5 कैंडिडेट को अपनी प्रेफरेंस देगी इसमें रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम में। मान लो फर्स्ट को ये है, कोई मान लो ये कैंडिडेट है, जैसे मान लो ABCDE, ये कैंडिडेट है, इसको दे देगी, ए को मान लो ए फर्स्ट प्रेफरेंस 1 दे देगी, बी को मान लो वो देना चाहे 4 प्रेफरेंस, सी को मान लो देना चाहे वो दे देगी 5, इसको देना चाहे मान लो 2 दे देगी डी को, और ई को दे देगी मान लो 3। ये समझ आ रहा है ना आपको? जैसे ये तो कैंडिडेट हो गए ABCDE, ये 5 कैंडिडेट खड़े हैं। अब इनको प्रेफरेंस देनी है कि कौन किसको आप पहले चुनना चाहोगे, मतलब सबसे ज़्यादा लाइक कौन से आदमी को करते हो आप, मान लो प्रेफरेंस हैं तो किसको देना चाहोगे। जैसे मान लो आपके पास किसी के घर गए, आपसे कहेंगे कि आपको चाय अच्छी लगती है, कॉफ़ी अच्छी लगती है, आप कहोगे वैसे तो दोनों ही अच्छी लगती हैं लेकिन आप कॉफ़ी ले आओ या चाय ले आओ, जिसको चाय अच्छी लगती है चाय ले आओ, या फिर मुझे तो चाय कॉफ़ी दोनों अच्छे नहीं लगते, मिल्क ले आओ, दूध ले आओ मेरे लिए। तो ऐसा प्रेफरेंस देते हो ना आप, यही प्रेफरेंस कुछ ऐसा है। जैसे मान लो कि मान लो मैं पहले मिल्क पसंद करूँगा, मिल्क नहीं है तो चलो मिल्क नहीं है तो ऐसा करो टी ले आओ, चाय ले आओ, अगर चाय भी नहीं है चलो फिर कॉफ़ी ले आओ। ऐसी कुछ प्रेफरेंस होती हैं। ये जो भी वोट कर रहे हैं वो कहेंगे चलो ए कैंडिडेट है, ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार है, हम इसको फर्स्ट रैंक पे रखेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसे फर्स्ट रैंक दी।
बहुत सारे लोगों ने मान लो ए को सेकंड रैंक भी दी होगी, बहुत सारे लोगों ने थर्ड भी दी होगी, बहुत सारों ने 5 भी दी होगी। हर किसी को हर कोई लोग पसंद थोड़ी ना आता है भाई साहब, किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई आता है, तो अलग अलग लोग इसे रैंक देंगे। तो मान लो किसी कैंडिडेट ने एक की मान लेते, इसने एक को ए दिया, बी को मान लो 5 दिया रैंक, इसको 4 दिया, इसको 3 दिया, इसको 2 दिया, ये ई को, तो ऐसे रैंकिंग दे दी। तो अब जब रैंकिंग दे दी, अब जब काउंटिंग होगी, ये काउंटिंग होगी, कैसे होगी, वोटिंग की काउंटिंग हो रही है। अब करेंगे जो फर्स्ट ए वाले, जिनको फर्स्ट रैंक मिली है, उन कैंडिडेट की काउंटिंग करेंगे। तो टोटल वोट मान लो 100 वोट पड़ी, 100 वोट पड़ी, अब काउंटिंग करेंगे। अब जीतने के लिए चाहिए 51%, 50% से ज़्यादा चाहिए, 51%। तो अब ये वोट फर्स्ट प्रेफरेंस कितने को मिली, मान लो बी को मिली फर्स्ट प्रेफरेंस, 40% लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, लेकिन जीतने के लिए चाहिए 51%। इसमें ऐसा नहीं है जिसने ज़्यादा वोट हासिल की वो जीत गया, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है हमारी कंट्री में, ऐसा नहीं है। इसमें जो 51% से ज़्यादा होनी चाहिए वोट, और उस वो कब होंगी, इसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये मिली। अब इसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे 40% मिली, तो अब देखेंगे इसे सेकंड प्रेफरेंस पे कितनी मिली। अगर इसे सेकंड पे ज़्यादा मिली, मान लो ए को फर्स्ट प्रेफरेंस पे 35% मिली और बी को 40% मिली फर्स्ट प्रेफरेंस पे, और ए को फर्स्ट प्रेफरेंस पे कितनी मिली, 35%। तो अब देखेंगे सेकंड प्रेफरेंस पे किसको ज़्यादा वोट मिली है। अब सेकंड प्रेफरेंस की वोट काउंट करेंगे, मान लो सेकंड प्रेफरेंस पे वोट मिल गई, ए को मिल गई 70%, तो ये 70% हो गई 52%, और इसको बी को मान लो 5% ही मिली सेकंड प्रेफरेंस पे। तो अब जीत कौन हासिल कर लेगा, ए, क्योंकि 51% से ज़्यादा इसको वोट हासिल हो गई। तो ऐसे ये काउंटिंग होती है, और तब तक काउंटिंग होती है, पाँच प्रेफरेंस दी जाती हैं। मान लो जब तक कैंडिडेट 51% तक कोई हासिल नहीं कर लेगा, तो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5% ऐसे काउंटिंग करते जाएंगे। तो यही प्रोसीजर है, ये सब कुछ है। ये वर्क कैसे करता है सारा डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं हम। इसके बेनिफिट क्या हैं, राशनल बैंड क्या है। इससे ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट की विश क्या है, इच्छा क्या है, ये पता लग जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट चाहते क्या है। क्योंकि उसमें तो मान लो जैसे 11 कैंडिडेट ने 11 वोट हासिल किए तो वो जीत गया, मतलब 11% ही चाहते हैं उसे जिताना। लेकिन इसमें प्रेफरेंस में ये पता लग जाता है कि चलो भाई उसे सेकंड थर्ड प्रेफरेंस मिली, लेकिन लोग इतने लोग फिर भी चाहते हैं कि वो जीते, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द वोट के कलेक्शन हासिल हो जाते हैं उस कैंडिडेट को, तो ये फ़ायदा होता है। इसमें क्या है, वर्क कैसे करता है कि इसमें किसी को भी 50% से ज़्यादा वोट हासिल करनी पड़ती हैं। अगर मान लो उसे फर्स्ट राउंड में 50% से ज़्यादा वोट मिल गई फर्स्ट रैंकिंग में, फर्स्ट चॉइस पे, तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा। लेकिन नहीं मिली तो सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी, और लोएस्ट काउंटिंग होती हैं जो वो हटा दी जाती हैं। और फिर क्या होता है, जैसे लोएस्ट काउंटिंग का क्या है, जैसे मान लो ए बी सी डी ई 5 कैंडिडेट खड़े होते, और उसमें ए को मिली थी 35%, बी को मिली थी 40%, तो सबसे कम मान लो सी को मिली थी, मान लो 2% वोट मिली, 1 प्रेफरेंस पे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे 2% मिली। तो सेकंड राउंड जब काउंटिंग होगी तो सी को हटा देंगे कि तो समय सबसे कम मिली, ये तो जीत सकता ही नहीं है, तो इसको हटा ही दो। अब ये ए बी डी और ये चल रहे हैं भैया रेस में, अब इनकी काउंटिंग होगी ऐसे। तो जिसको सबसे कम मिली होती है उसको हटा देते हैं, फिर दूसरे राउंड की को काउंट करते हैं, फिर दूसरे राउंड में नहीं जीत पाता तो थर्ड की, फोर्थ की, ऐसे चलता रहता है। तो ये वोट जब तक 50% से ज़्यादा वोट कोई नहीं जीत जाता कैंडिडेट, तब तक ये काउंटिंग चलती रहती है, और जीत जाता अगर 51% तक वो हासिल कर लेता है। तो इसमें कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ पे यूज की जाती हैं, क्या पहली बार इस जो न्यूयॉर्क सिटी है वहीं पे यूज की गई है, नहीं, इससे पहले 20 और जुरिस्डिक्शन है जो कंट्री में, यूएसए में, जो यूज की जा सकी है। और ऐसा नहीं है पहली बार ये अमेरिका में यूज हो रही है, ऐसा भी नहीं है, ये अमेरिका से और भी कंट्रीज़ में यूज हो चुकी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी यूज करता है ऐसे मेथड को, रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम को, आयरलैंड भी यूज करता है, माल्टा भी यूज करता है। ये 20th सेंचुरी में नॉर्दर आइलैंड ने, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड इस सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है, यूज करता आ रहा है इसको। लेकिन इसके फेवर में कुछ आर्गूमेंट है और इसके अगेंस्ट में, मतलब कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव। क्या क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, देखो कभी कभी क्वेश्चन जैसे ऐसा आता है ना, क्रिटिकली एग्जामिन करो मेंस में। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है आलोचनात्मक व्याख्या करो। क्रिटिकली का मतलब है आलोचनात्मक व्याख्या, आलोचनात्मक का मतलब है बुराई करो, कुछ इसकी में कमी क्या है। तो उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों लिखने पड़ते हैं। तो इसके पॉजिटिव क्या है, कुछ एक्सपर्ट इसके फेवर में तो क्या आर्गूमेंट देते हैं वो, और इसके अगेंस्ट में वो देखेंगे अभी हम। फेवर में है ये कि इसका मतलब ये विनर क्या है, जो भी कोई जीतता है तो वो मेजोरिटी के साथ जीतता है। इसमें ऐसा नहीं है जो
प्लूरलिटी के सिस्टम में होता है ना, सिर्फ मान लो 11% पे जीत गया, ऐसा नहीं होगा। जो 50% से ज़्यादा हासिल करेगा वही जीतेगा, मतलब जो पर्सन जब जिसको ज़्यादा जिताना चाहते हैं तो लगभग वही कैंडिडेट आता है। तो एक ये फ़ायदा हो गया कि मेजोरिटी सपोर्ट है उसके पास, कि 51 जितनी पॉपुलेशन ने वोट की है, मेजोरिटी वोट सपोर्ट है उसके पास जो जीता है कैंडिडेट। नेक्स्ट इससे फ़ायदा ये है, मोर मॉडरेट कैंडिडेट। ऐसा होगा, देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देना चाहेंगे जो लोग वोट करेंगे जिसे सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मोर मॉडरेट कैंडिडेट आ सकेंगे, अच्छे कैंडिडेट। लेस नेगेटिव कैंपेनिंग। लोग क्या है, अभी क्या है, कैंपेनिंग करते हैं, अभियान करते हैं, रैली करते हैं जब इलेक्शन आता है, तो नेगेटिव कैंपेनिंग भी कम करेंगे, क्योंकि उसे पता है, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, उसे पता है कि भाई साहब जैसे जितने ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होंगे उतना फ़ायदा होता है कैंडिडेट का। मान लो एक कंस्टिट्यूंसी में 50-60 कैंडिडेट खड़े हैं, तो उसको क्या है, वोट मान लो उसे 10% 15% ऐसे वोट मिल जाते हैं, उसी पे कैंडिडेट जीत जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे वही जीत जाएगा। तो इसमें सिर्फ 15% पॉपुलेशन पे वो टारगेट रखता है कि मुझे 15% लोगों को कैसे भी जीतना, पैसे दे के, दारू बांट के, कुछ बांट के, या कैसे भी लुभा के इनको जीतना है। तो ऐसे नेगेटिव कंपेनिंग होने के चांसेस नहीं है इस सिस्टम में, क्योंकि इसमें पता है कि भाई साहब मेजॉरिटी वोट चाहिए, जितनी वोट होंगे 51% चाहिए, और 51% पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें नेगेटिव जो कैंपेनिंग होने के चांस हैं वो भी कम रहते हैं। जो पीपल होते हैं वो भी फील गुड करते हैं कि मान लो अपनी वोट को कास्ट करते हैं, वो ऐसे कैंडिडेट को करते हैं जिस पे वो रिलाई करते हैं बहुत ज़्यादा, कम से कम फर्स्ट चॉइस तो उनकी वो रहती है जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, हाँ ये ऑनेस्ट कैंडिडेट है, जीतने के बाद अच्छे काम करेगा गवर्नमेंट में, और हमारे लिए भी अच्छे काम करेगा, गरीबों के लिए अच्छे काम करेगा, तो ऐसा उनके पास चॉइस हो जाती है। अब इसके कुछ अगेंस्ट में आर्गूमेंट हैं, मतलब कुछ इसके बुराई करते हैं। बुराई क्या है, एक तो कहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा, मान लो किसी को पता नहीं, अभी ऐसे सिस्टम में ही बटन दबाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लोगों को पहचान ही नहीं पाते किसको वोट दें। बहुत सारे अनपढ़ अनपढ़ लोग, इलिटरेट लोग होते हैं, अनपढ़, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है ये। एक तो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है कि फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस कैसे कैसे दें, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है उन लोगों के लिए जो नहीं जानते। देखो जो जानते हैं, जिन्हें पता है, अब जैसे आपको नहीं पता था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसे काम करता है, तो आपके लिए डिफिकल्टी था ना, जब तक पता चल गया तो आपके लिए आसान हो गया, तो जब तक नहीं पता तो कॉम्प्लिकेटेड ही है। कुछ आर्गूमेंट ऐसे देते हैं कि ये लेस डेमोक्रेटिक है। लेस डेमोक्रेटिक का मतलब कि लोकतांत्रिक नहीं है ये। लोकतांत्रिक सिस्टम में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में 1 पर्सन 1 वोट, कि एक पर्सन के पास एक ही वोट का अधिकार होता है, लेकिन इसमें क्या है, प्रेफरेंस दी जा रही है, एक पर्सन के पास 5 वोट हो रही है, समझ गए। तो इसके भी अगेंस्ट है। कुछ आर्गूमेंट ऐसे करते हैं कि जो आइडिया है, आइडिया ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, इसको एसक्यू करता है। एसक्यू का मतलब होता है गिव अप करना, गिव अप का मतलब छोड़ना, अबंडन करना, त्यागना, छोड़ना, दूर करना, कीप ए डिस्टेंस, ये 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम को दूर रखता है। एक चांस है इसमें हॉर्स ट्रेडिंग के। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है खरीद करना, खरीदना। जैसे क्या है, एमएलए एमपी के इलेक्शन हुए, कोई पार्टी क्या है, एमएलए इलेक्शन के बाद कुछ एमएलए को एमपी को दूसरे पार्टी के खरीद लेते हैं पैसे देके, मनी देके, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग होने की भी बहुत ज़्यादा चांस है इसमें, क्योंकि 51% वोट चाहिए भाई साहब, 51%। तो लोग क्या करेंगे, दूसरी पार्टी के जो एमएलए एमपी वगैरह हैं, जो भी इलेक्शन हो रहे हैं जिस भी लेवल पे, उनको खरीदने की कोशिश करेंगे, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग को भी इनकरेज करेगा, बढ़ावा देगा ऐसा सिस्टम। तो ऐसे अगेंस्ट में आर्गूमेंट है इसके। तो यही था बस इस टॉपिक के बारे में।